आइडियोलॉजिकल प्लान के साथ बाबा साहब आते हैं उस दौर में, जो हमारे देश में एक रूढ़िवादी चेतना थी, एक पिछड़ी हुई चेतना थी, सामंती समाज था, राजे और राजाओं का साम्राज्य था उस दौर में। उस दौर में भारत की धरती पर एक नया विचार उदय हुआ और उस विचार को लेकर आए बाबा साहब। न जाने कितनी किताबें लिखी, ये तो सिर्फ उनके कुछ नारे हैं, शिक्षा वो शेर है, या सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, हर व्यक्ति वो मरा हुआ है जो सही और गलत को नहीं बोल सकता। बाबा साहब ने कई संदर्भों में अपनी किताबें लिखी, समाज को, देश को उन्होंने जागरूक किया, शिक्षित किया। मैं समझता हूं कि 20वीं सदी के सबसे बड़ा महानायक भारत के बाबा साहब रहे हैं। बाबा साहब के विचारों के आज सब लोग कायल हो रहे हैं। आज देखिए, आज होड़ लगी हुई है बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। सारे दल के लोग दलीय भावना से ऊपर उठ करके आज बाबा साहब की बैठा जी, मदन बैठा जी, डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, लाल बाबू जी, मुर्तजा साहब, पैगाम साहब, बैठा जी, क्या विद्या भाजपा के नेता विद्यासागर बैठा जी, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जामापुर पंचायत के लोकप्रिय मुखिया राजेश सिंह जी, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता सिवान के मोहन राजभर जी, मुखिया महाराजा सिंह जी, और भी बहुत सारे, एक आदमी बोल रहे थे कि सर्वदलीय नेता नंदी यादव जी, और बहुत सारे क्षेत्र के गणमान्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। सबको हम सलाम करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सिर्फ जामापुर ही नहीं, आज पूरे देश के कोने कोने में, दक्षिण से उत्तर तक और पश्चिम से पूर्व तक, शायद ही इस देश का कोई प्रदेश होगा जहां बाबा साहब की जयंती न मनाई जा रही हो। आज हम बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के भटोलिया गांव में एक मूर्ति का अनावरण करके हम लोग आ रहे हैं। तो हमने देखा कि हर जगह, हर कस्बे में, हर सड़क पर आज बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सड़कों पर पूरे उल्लास के साथ जुलूस निकला हुआ है और सब लोग एक ही शपथ ले रहे हैं कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलेंगे। आज कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि बाबा साहब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नेता थे। मैं ऐसा नहीं मानता। हम ये मानते थे कि बाबा साहब अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ ही साथ पूरे ओबीसी और पूरे देश के आवाम के नेता थे। राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही। आप जानते हैं, देश और राष्ट्र में फर्क होता है। हमारे देश की संभावना, भारत देश की संभावना सम्राट अशोक से शुरू होती है और अकबर काल में उसका विस्तार होता है। लेकिन आजादी के बाद, जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई और इसमें, इन संदर्भ में, राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में बाबा साहब का गंभीर योगदान था। आज उनको एक संविधान निर्माता के बात और पेश किया जाता है। मैं और वे लोग जो दलितों को दिग्भ्रमित करते हैं,
वो कहते हैं करे नीतीश जी तो भाजपा के साथ है, और ये कह करके दलितों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि माननीय नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए दलितों के लिए जितना काम किए, शायद बिहार के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद कभी काम नहीं हुआ। मुसलमानों के विकास के लिए भी जितना नीतीश कुमार ने काम किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने उतना काम नहीं किया। सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का चोला पहन करके वे लोग इनकलाब जिंदाबाद करते रहे। चाहे तालीमी मरकज का मामला हो, मदरसा स्कूलों का मामला हो, मदरसा टीचरों की तनख्वाह बढ़ाने का मामला हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का मामला हो, और यहां तक कि पूरे 20 वर्षों में कहीं बिहार में हिंदू मुस्लिम का तनाव नहीं हुआ। एक का 5 मिनट के लिए पूरे बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा। लेकिन उन लोगों के राज्यों में रोज तनाव होता था। भागलपुर जैसा दंगा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, तथ्यों पर खड़ा होकर के आपको विश्लेषण करना सीखना होगा, तभी समाज चलेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। सांप्रदायिकता की भी नई व्याख्या करनी होगी आपको, सेकुलरिज्म की भी नई व्याख्या करनी होगी। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के दिलों में जितना अम्बेडकर हैं बिहार में, उतना किसी भी नेता के दिलों में अम्बेडकर नहीं है। आज भी हमारी पार्टी अम्बेडकर के सपनों का बिहार बनाना चाहती है। आज भी हमारी पार्टी देश के जो राष्ट्रीय महापुरुष हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हुए,